गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ। जितने भी CS जून 24 स्टूडेंट्स हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव वाले हो चाहे प्रोफेशनल वाले हो, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस। सो कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी जिसने अभी ET क्लियर किया है और एग्जीक्यूटिव के लेक्चर्स लिए हैं। तो शी वॉज आस्किंग मी द स्ट्रेटजीज। सो सबसे पहली स्ट्रेटजी आप लोगों को बताइए कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा तब भी आप रिविजन करेंगे। लेकिन हुआ ये, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता है? शी वॉज सेइंग कि अकेडमी के लेक्चर से कंप्लीट होंगे ना, वो होंगे आपके अप्रैल एंड में। अगर आप अप्रैल एंड में कंप्लीट करेंगे लेक्चर्स तो गाइस आप ये सोचो आपके पास सिर्फ 1 महीना है। सो आप 1 महीने में पूरा रिवीजन कैसे करेंगे? तो मैंने उससे यही बोला कि मैंने कहा डियर आप एक बात बताओ, आप ET क्लियर करके आए अभी, है ना? ये ET और एग्जीक्यूटिव अलग अलग है। ET तो नहीं है कि आप आराम से रिवीजन कर लोगे, जल्दी रिवीजन कर लोगे। या कॉन्सेप्ट्स हैं या चीज़ें हैं, केस लॉज हैं, मैगजीम्स हैं, स्कैनर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं और सारी चीज़ें कब करोगे? तो 1 महीने में सिलेबस रिवीजन पूरा कैसे करोगे आप? 10 दिन भी एक सब्जेक्ट को दोगे तो 40 दिन हो रहे हैं और आपके पास सिर्फ रहेंगे 30 दिन। और एग्जाम से पहले आप ऐसे तो नहीं है, इसमें 3 घंटे में सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है। आपको 3 घंटे में सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन देखें और आपको पूरा आंसर माइंड में आ जाना चाहिए और फौरन आप आंसर लिखें। ऐसा होता है अगर आप फर्स्ट टाइम में क्लियर करने वाले हो द फ्लाइंग कलर्स। लेकिन आप ये सोचें, मैंने ये बोला, मैंने कहा वो लोग अगर 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं, है ना, 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा पा रहे हैं, तो आप लोग कैसे 1 महीने में, जो अभी CS ET से क्लियर होकर एग्जीक्यूटिव में आया है, वो बंदा कैसे 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा? रिवीजन करना है और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको याद भी करना है। केस लॉज होते हैं, मैगजिम्स होती हैं, लीगल वर्ड्स होते हैं, वो सब चीज़ें आप कैसे याद करोगे? और छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। आप लोग आए होंगे ना, देख लेना एक बार अपने ICSI की मॉड्यूल, कितना वास्ट सिलेबस है। तभी अटैम्प्ट रखते हो स्टूडेंट को, कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, रिवीजन टाइम पे नहीं हो पाता है। और सिलेबस ही 1 महीने पहले कंप्लीट होगा तो आप रिवीजन कब करेंगे? अभी मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो डाली थी बोस मॉड्यूल वालों के लिए, मैंने उनको भी बोला कि आपका जो सिलेबस कंप्लीशन की ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, वो लास्ट फैब है। फैब एंड में कंप्लीट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्च, क्योंकि आप कम से कम 2 से ढाई महीने तो सिलेबस रिवीजन में देंगे ना। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर आप रिवीजन ही देंगे, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देंगे, तो आप लोग पास होने नहीं वाले। 3 घंटे लिखना पड़ता है। तो गाइज आप लोग समझो कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, वरना ऐसा चलता रहेगा, है ना? तो गाइस सबसे पहले तो आप जितना देखो, आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए बहुत फ़ायदा है ये, किसी और के लिए फ़ायदा नहीं है, ना टीचर के लिए, ना किसी और के लिए, ना मेरे लिए। आप जितनी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतने आप रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन से ही आपका कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ स्टडी करोगे तभी, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देख के पास नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप लोगों को राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, पास्ट पेपर देखने पड़ेंगे, चीज़ें याद करनी पड़ेगी कंसेप्ट समझने के बाद भी। सिर्फ समझना इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि समझ सब जाते हैं, लेक्चर हर कोई लेता है। मैं फिर बोलता हूँ कि हर कोई जो लेक्चर लेता है क्या वो पास हो पाता है? नहीं हो पाता। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स एज ए स्टूडेंट आपको लगाने पड़ेंगे। आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ रिवीजन देने पड़ेंगे। और मैं तो आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ एटलीस्ट 3 to 5 रिवीजन करेंगे आप, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं फोड़ने वाला हूँ एग्जाम में। तो अगर आप रिवीजन ही नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा? और 1 महीने में तो बोलूँगा जो इसके अटैम्प पे लग जाता है ना, वो 1 महीने में सिलेबस रिवीजन नहीं कंप्लीट कर पाता। इतने सारे आपके चैप्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे कर पाओगे आप? और आपको हर किसी में 40 तो लाने ही लाने हैं, और सिर्फ 40 ला के काम नहीं बनता, आपको पूरा एग्रेड मार्क 50% लाने हैं। तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये जानो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। और यही सही वक्त है कि आप डिसाइड करो कि आपको अपना अप्रैल मई तक सिलेबस देखना है, लेक्चर देखना है। मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि मार्च मिड तक पूरा कंप्लीट कर दो जितना हो सके, डिनर डिले करने के बाद भी, क्योंकि मार्च के बाद तो आप लेक्चर देख ही नहीं सकते। आप एक तरीके से मैराथन देख सकते हैं, अमेंडमेंट देख सकते हैं, लेकिन मेन लेक्चर देखोगे आप मार्च के बाद तो कैसे काम चलेगा? आप एक बार ICSI की मॉड्यूल उठा के देखो कितनी बड़ी है, कितना आपको टाइम लगता है। और कोई भी टॉपिक आप इग्नोर नहीं कर सकते। कभी आप सोचें ये चैप्टर इग्नोर कर दूँ, ये चैप्टर छोड़ दूँ, ये टॉपिक छोड़ दूँ, कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता कोई भी टॉपिक आप। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसका जून में एग्जाम है, तो प्लीज़ गाइस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ रिवीजन आप लोगों को देने हैं, ये मैंडेटरी समझो। बिना रिवीजन के नहीं जा सकते आप एग्जाम में, वरना 3 घंटे का पेपर आप लोगों को बहुत मुश्किल पड़ जाएगा हमें बैठना 3 घंटा। अगर आपका पूरा कॉन्फिडेंस है, आप खुद सोचो ना, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हो, आप पूरे अच्छे खासे रिवीजन दे रहे हो, आप लोगों को केस लॉ याद है, आप पास्ट पेपर सॉल्व करके जा रहे हो, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। वरना ना आप रिवीजन कर रहे हो, पास्ट पेपर राइटिंग पर कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप 3 घंटे में सिलेबस कंप्लीट कैसे करोगे? 3 घंटे में वहाँ क्वेश्चन पेपर नहीं हो पाता गाइस कंप्लीट। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, रिवीजन नहीं कर पाते, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 3 घंटे पेपर नहीं हो पाता। और सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है एग्जाम में लिखने का, वो यही आपको पूरा पेपर कंप्लीट करके आना है। 100% आपको पेपर कंप्लीट करना है। और 3 घंटे में कैसे मैनेज करना? राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। राइटिंग प्रैक्टिस तब करोगे जब आपको चीज़ें याद होंगी, तभी तो लिखोगे ना आप कोई पास से पेपर उठा के देख रहे हो, 3 घंटा आप पहले घर में लिख के देखोगे 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ लास्ट ईयर का।
अगर लास्ट अटैम्प्ट का आप 3 घंटे में नहीं कर पा रहे हो तो अपने अटैम्प्ट का कैसे कर पाओगे? तो यही राइटिंग प्रैक्टिस होती है आपकी कि आप 3 घंटे बैठ के देखो। अब 3 घंटे बैठ के देखने के लिए आपको जून से पहले कम से कम मई में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अब मई में आप लेक्चर्स कंप्लीट करोगे अप्रैल एंड में, तो कैसे हो पाएगा? है ना। तो गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज समझो, एक प्लान बनाओ, शेड्यूल बनाओ। अगर आप प्लानिंग नहीं बना पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को बढ़िया प्लान बना के देता हूँ। चाहे मॉड्यूल 1 का देना, मॉड्यूल 2 का देना, बोथ मॉड्यूल का देना, है ना। तो गाइस प्लान बनाना बहुत जरूरी है हमारे प्रोफेशनल एग्जाम में। तो अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओ, आई विल बी अपलोडिंग अ बेस्ट प्लान फॉर यू गाइज। ठीक है, तो आप लोग बताओ कहाँ से स्टैंड कर रहे हो। बाकी लिंक दे रखी है मैंने इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की, आप लोगों को डीएम कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है जितनी जल्दी हो सके। और फैब लास्ट डे बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ड्यू डेट आपका फैब लास्ट या 10 मार्च, इससे ज़्यादा डिले मत करना लेक्चर्स कंप्लीट करने में। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है आपको वहीं यहाँ पे। सो गाइस इफ यू लाइक दी वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्ट वेरी वेल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। टाटा बाय, सी यू लेटर। ठीक है, तो जितना कह रहा हूँ उतना सोचो कि हम क्या रिवीजन कर पाएंगे 1 महीने में पूरा। ठीक है, और आप लोग रिवीजन करके देखो, पढ़ के देखो आपको, ठीक है, चीज़ें याद करके देखो। वरना आप ना 5 दिन इतना पढ़ो, रिवीजन करो, कितने चैप्टर होते हैं 5 दिन में। आप लोग फिर से आना इस वीडियो पे, कमेंट करके बताना 5 दिन में कितने चैप्टर हुए हैं। क्योंकि अगर आप कोई बड़ा चैप्टर उठाते हो ना, जब आप चीज़ें याद करते हो अच्छी तरीके से, तो पूरा 1 दिन लग जाता है चैप्टर याद करने में। और आप कैसे कर सकते हो यार? आप पूरे 4 सब्जेक्ट अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो, आप 30 दिन में कैसे कर पाओगे? 10 दिन में बहुत कम पड़ जाते हैं अगर आप पूरा अच्छे से रिवीजन करते हो तो, है ना। तो ये सब चीज़ें देखो, बाकी कोई दिक्कत आती है आपको यहाँ पे। ठीक है, बताना आप लोगों को दिक्कत आया तो। टाटा बाय, सी यू लेटर। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।